हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीड गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्लड प्लाज्मा। जैसे बेटा यही चैप्टर में हमने आगे इंट्रोडक्शन में देखा कि ब्लड में दो चीजें होती है, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल। तो अब हम बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है बेटा वो इट इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। ओके, ब्लड में जो फ्लूइड पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मा। तो देखो प्लाज्मा जो है तो ब्लड में करीबन 55% प्लाज्मा होता है बेटा, और वो 55% में से भी 90 से 92% प्लाज्मा में क्या होता है बेटा? वाटर। और करीबन 8%, अराउंड 8% जो होता है बेटा वो सॉलिड, डिजॉल्व सॉलिड होते हैं, जिसमें प्रोटीन होते हैं, गैस होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं। ओके, यहां पर बेटा देखो ये रहा कि अगर हम बात करें कि प्लाज्मा में तो वाटर 90 to 92% होता है, एंड वाटर इज एक्ट एज अ गुड सॉल्वेंट। यहां पर बेटा वाटर एज अ गुड सॉल्वेंट एक्ट करता है और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है हर एक सब्सटेंस को हमारी बॉडी में। सेकंड है बेटा प्लाज्मा प्रोटीन। तो तीन मेन टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन है, फिर बेटा दूसरा है ग्लोब्यूलिन, और तीसरा है एल्ब्यूमिन। ये जो फाइब्रिनोजन है बेटा वो क्या करता है? फॉर द ब्लड कोएगुलेशन, वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसी चैप्टर में बेटा आगे हम पढ़ेंगे हाउ द ब्लड गेट क्लॉट, तो वहां पर हम डिटेल में देखेंगे भी हाउ द फाइब्रिनोजन हेल्प टू क्लॉट द ब्लड। तो यहां पर आपको सिर्फ वही चीज करनी है बेटा, फाइब्रिनोजन फॉर कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड। फिर ग्लोब्यूलिन है बेटा, एक्ट एज ए एंटीबॉडी फॉर डिफेंस सिस्टम। तो यहां पर मैं आपको बताऊं कि जो ग्लोब्यूलिन होता है बेटा, तो ग्लोब्यूलिन कितने टाइप का होता है? तो ग्लोब्यूलिन जो है बेटा इट्स अ वन ऑफ द, ग्लोब्यूलिन जो है बेटा वो वन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन है। और ये जो ग्लोब्यूलिन है बेटा वो क्या बनाता है? इट फॉर्म द इम्यूनोग्लोब्यूलिन बनाता है। क्या बनाता है बेटा? इम्यूनोग्लोब्यूलिन, जिसको 5 डिफरेंट टाइप्स के इम्यूनोग्लोब्यूलिन बेटा हमारे ब्लड में होते हैं। एक है IgG, दूसरा है IgA, तीसरा है बेटा IgM, चौथा है IgD, और फिफ्थ है IgE बेटा। इसको शॉर्ट में हम याद रख सकते हैं GAMDE, जो विलेज को हम गुजराती में बोलते हैं गामड़े। तो गामड़े GAMDE। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स बेटा हमारे ब्लड में होते हैं जो हमारी बॉडी को डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली इसको आर्मी ऑफ बॉडी भी बोल सकते हैं। और कई बार बेटा कोई पर्सन है जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन भी एमसीक्यू में आता है। पहले नीट में और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि इफ अ पर्सन इम्यून सिस्टम इज वीक और the person body is not able to produce the immunoglobulin, so which of the following protein is absent in their blood plasma? तो आपको याद रखना है बेटा ये ग्लोब्यूलिन जो है बेटा वो उसके ब्लड में क्या होगा? एब्सेंट होगा बेटा। क्लियर? अब आगे देखते हैं एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन जो है बेटा वो भी एक प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है एल्ब्यूमिन भी। ऑस्मोटिक बैलेंस करता है और रेगुलेट दी ब्लड प्रेशर, यानी बेटा एल्ब्यूमिन अगर बढ़ जाए तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, और अगर एल्ब्यूमिन बढ़ा तो किडनी के ऊपर प्रेशर भी बढ़ता है। वो सारी चीजें हम बाद में धीरे धीरे जब रीनल सिस्टम पढ़ेंगे, किडनी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तब भी बेटा हम डिटेल में उसको करेंगे। पर यहां पर वो क्या करता है बेटा? ऑस्मोटिक बैलेंस करता है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। यानी ये तीन प्रोटीन है बेटा, फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी बनाता है, और एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, और उसके साथ साथ बेटा वो ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट करता है। अब देखो बहुत सारे उसमें न्यूट्रिएंट भी होते हैं प्लाज्मा में, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल, ये सब का काम क्या है बेटा? इट इज प्रोवाइड द एनर्जी और बॉडी के ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं, बिकॉज दे ऑल आर मिनरल्स एज वेल एज दे ऑल आर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द बॉडी। उसके अलावा बेटा इनऑर्गेनिक मिनरल्स भी होते हैं, जैसे Na+, Mg+, Cl,
HCl माइनस कैल्शियम जो सब वो क्या करते हैं बेटा, रेगुलेट दी ऑस्मोसिस एंड गैसेस है बेटा, CO2, O2, N2 वो ट्रांसपोर्टेशन ब्लड करता है, और O2 और CO2 बेटा हमें पता है वो रेस्पिरेटरी गैसेस है। उसके अलावा भी यहां पर मैं साइड में लिखूं बेटा, तो उसके अलावा प्लाज्मा हैज, उसके अलावा बेटा प्लाज्मा हैज द हार्मोन, हॉर्मोन्स भी बेटा प्लाज्मा में अंदर होते हैं, बिकॉज वी ऑल नो दैट द एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट देयर प्रोडक्ट इनटू द ब्लड। तो सारे हॉर्मोन्स बेटा प्लाज्मा के अंदर होते हैं। फिर वेस्ट मटेरियल, यूरिया, यूरिक एसिड, ओके, तो वेस्ट मटेरियल भी बेटा कहां होता है, प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में ही होता है, जिसको बॉडी एक्सक्रीट कर देती है। ओके, तो ये हो गया बेटा प्लाज्मा। अब एक और बात करते हैं बेटा, सीरम, शायद आपने सुना हो सीरम क्या होता है। ओके, यहां पर मैं लिखता हूं बेटा सीरम, क्या है सीरम, सीरम क्या है, तो वो भी एक लिक्विड है। अगर प्लाज्मा में से बेटा हम जो क्लॉटिंग प्रोटीन है और जो क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो प्लाज्मा के अंदर से हमने रिमूव कर दिया, सोचो कि ये सारी चीजें हैं, उसमें से मैं फाइब्रिनोजन निकाल देता हूं, ये नहीं है, सोच लो फाइब्रिनोजन मैंने निकाल दिया, और बाकी जो बचा बेटा वो क्या हो गया, सीरम। सो बेटा सीरम क्या है, तो सीरम है, उसको हम लिख सकते हैं प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, तो वो क्या हो जाएगा बेटा सीरम। बहुत सारे ऐसे ब्लड एनालिसिस है बेटा वो सीरम में होते हैं, जैसे सीरम यूरिक एसिड, सीरम क्रिएटिनिन। ओके, एक और बात करते हैं बेटा प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा जो है वो हम लिख सकते हैं ब्लड माइनस ब्लड सेल, ब्लड में से ब्लड सेल निकाल दो तो प्लाज्मा, और प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दो तो सीरम। तो हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा सीरम क्या है, ब्लड माइनस प्लाज्मा, ओके, एंड क्लॉटिंग फैक्टर। यानी ब्लड में से अगर बेटा हम दोनों चीज निकाल दे, प्लाज्मा भी निकाल दे, सॉरी नॉट प्लाज्मा, ब्लड में से हम दोनों चीज निकाल दे, क्या, ब्लड सेल, यहां पर मैं लिख दूं वापस ब्लड सेल एंड क्लॉटिंग फैक्टर अगर हम निकाल दे बेटा, जो रहेगा बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। तो ये हो गया बेटा कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर ये सारी चीजें होती है। क्लियर बेटा। अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।